तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। महाभारत का युद्ध केवल राजाओं के बीच सत्ता का संघर्ष नहीं था। यह युद्ध था मनुष्य के भीतर चल रहे सबसे गहरे संघर्ष का, कर्तव्य और भावना के बीच। कुरुक्षेत्र की भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखनाद हो चुका था। युद्ध का वातावरण गर्म था, लेकिन उससे भी अधिक गर्म था अर्जुन का मन। और इसी निर्णायक क्षण में श्रीकृष्ण ने वह किया जिससे गीता का जन्म हुआ। श्लोक। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। श्लोक का सरल अर्थ। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के सामने खड़ा कर दिया और अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्रित हुए कौरवों को देखो। ये वाक्य साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर मानव जीवन का सबसे गहरा सत्य छुपा है। रथ का आगे बढ़ना केवल शरीर नहीं, मन का भी। जब श्री कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं तो वह केवल लकड़ी और पहियों का रथ नहीं चलता। अर्जुन का मन आगे बढ़ता है, उसका भ्रम सामने आता है, उसका डर उजागर होता है। क्योंकि जब तक मनुष्य दूर से देखता है तब तक साहसी लगता है, लेकिन जब सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाए तभी असली परीक्षा होती है। रथ सबसे पहले भीष्म पितामह के सामने रुकता है। भीष्म, जिन्होंने हस्तिनापुर की रक्षा की, जिन्होंने धर्म की शपथ ली, जो अर्जुन के लिए पिता और गुरु समान थे। अर्जुन ने बचपन में उन्हीं के चरणों में धनुष उठाना सीखा था। अब वही भीष्म शत्रु सेना में खड़े हैं। अर्जुन के हाथ कांपने लगते हैं। फिर दृष्टि जाती है द्रोणाचार्य पर। द्रोण, जिन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया, जिन्होंने कहा था तुम सबसे महान बनोगे, आज वही गुरु युद्ध भूमि में खड़े हैं। अब यह युद्ध राजनीति नहीं रह जाता, यह अंतरात्मा का युद्ध बन जाता है। अर्जुन के मन में प्रश्न उठते हैं, क्या मैं अपने गुरुओं पर बाण चलाऊं? क्या यही धर्म है? क्या जीत इतनी महत्वपूर्ण है? यही से अर्जुन टूटना शुरू करता है, और यही टूटन गीता का द्वार खोलती है। इस श्लोक में ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्री कृष्ण कोई उपदेश नहीं देते। वे यह नहीं कहते, डरो मत, तुम सही हो, युद्ध करना ही धर्म है। वे केवल एक शब्द कहते हैं, देखो। क्योंकि जब तक मनुष्य सच्चाई को देख नहीं लेता तब तक कोई ज्ञान उसके भीतर टिक नहीं सकता। देखो का वास्तविक अर्थ, यह देखो केवल आंखों से देखने का आदेश नहीं है। इसका अर्थ है अपने रिश्तों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपने डर को देखो, अपने कर्तव्य को देखो। श्री कृष्ण अर्जुन को भागने नहीं दे रहे, वे उसे सच्चाई के सामने खड़ा कर रहे हैं। आज हमारे जीवन में भी ऐसे कई क्षण आते हैं जब गलत रिश्ते सामने होते हैं, जब नौकरी हमें तोड़ रही होती है, जब सच बोलना कठिन होता है। तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। हम चाहते हैं कोई और फैसला कर ले, कोई और जिम्मेदारी ले ले, लेकिन जीवन कहता है, देखो, हम सच्चाई देखने से क्यों डरते हैं? क्योंकि सच्चाई दर्द देती है, सच्चाई निर्णय मांगती है, सच्चाई आराम छीन लेती है, और मनुष्य आराम छोड़ने से डरता है। अर्जुन कोई ऐतिहासिक पात्र मात्र नहीं है। अर्जुन वह युवक है जो गलत नौकरी में फंसा है, वह व्यक्ति है जो गलत समझौते कर रहा है, वह इंसान है जो सही जानता है लेकिन करता नहीं। अर्जुन हर युग में जीवित है। इस श्लोक का आध्यात्मिक संदेश। इस श्लोक से हमें 3 गहरी सीख मिलती हैं। सच्चाई से भागना अधर्म है, भावना धर्म नहीं होती, कर्तव्य कठिन हो सकता है, गलत नहीं। धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा या प्रार्थना नहीं है। धर्म का अर्थ है जो करना आवश्यक है, भले ही वह मन को दुख दे। अर्जुन का धर्म युद्ध करना है, क्योंकि वह अन्याय के विरुद्ध खड़ा है। ज्ञान की शुरुआत कहाँ से होती है? ज्ञान वहां से शुरू होता है जहां अहंकार टूटता है। अर्जुन अब मैं सब जानता हूं इस अवस्था में नहीं है। अब वह पूछने को तैयार है, और जहां प्रश्न जन्म लेते हैं वहीं गीता जन्म लेती है। श्री कृष्ण का शाश्वत संदेश। श्री कृष्ण आज भी हमसे यही कहते हैं, मैं रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें ही होगा। ईश्वर समाधान नहीं देता, वह दृष्टि देता है। श्लोक 25 हमें सिखाता है, सच्चाई को देखो, भावनाओं में मत बहो, कर्तव्य से मत भागो, क्योंकि देख लेने के बाद पीछे हटना अधर्म बन जाता है। जब जीवन तुम्हें भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा कर दे तो डरना मत, क्योंकि वही क्षण तुम्हारे जीवन की गीता लिखता है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन भी दबा दो, ताकि कल आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।